अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 54 पार्ट नंबर 54 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। पेज नंबर आप देख सकते हैं 137। और अच्छी आदतें अब बताई जा रही है। पहले बुरी आदतें ख़त्म हो गई, 20 बुरी आदतें जो किसी में न होनी चाहिए, है ना, जिसका होना बिल्कुल ख़तरे से खाली है। अब देखिए, खतरे से खाली नहीं है। पार्ट नंबर 54 में अब ये अच्छी आदत जो कि 6 नंबर हमें पढ़नी है ना। अब इससे पहले की जो है वो आदतें, बुरी आदतें, अच्छी आदतें, सब इससे पहले के पार्ट्स में हो चुके हैं, तो उसे भी आप देखें। पार्ट नंबर 54 में ये छठी आदत है ना, रहम व शफ़क़त। रहम व शफ़क़त वैसे अलग अलग है दोनों, रहम और शफ़क़त। शफ़क़त यानी नरमी, रहम यानी यूँ कह लीजिए भी नरमी के ही माने में। देखिए, खुदा की हर मखलूक, इंसान हो या जानवर, अगर वो रहम के काबिल हो तो उन पर रहम करना और उनके साथ मेहरबानी व शफ़क़त का सलूक और बर्ताव करना, ये इंसान की बेहतरीन खसलत और आला दर्जे की काबिल तारीफ़ आदत है और दुनिया व आखिरत में इस पर बेहद सवाब मिलता है। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है, ए लोगो, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, यानी ज़मीन वालों पर मेहरबानी करो, रहम करो, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, यानी ज़मीन वालों पर। देखिए, नरम खोई यानी वही नरम बोलने वाली आदत, नरम काम में नरमी, बात में नरमी, ठीक है। मेहरबानी और रहम व करम की आदत खुदावंद करीम की बहुत ही बड़ी नेमत है, हर एक के पास ही नहीं होती ना। हदीस शरीफ में है कि जिसको रिफ्क यानी वही नरमी और नरम दिली की आदत खुदावंद करीम की तरफ से अता कर दी गई, उसको दुनिया व आखिरत की भलाइयों का बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। और जो नरम दिली और रहम व मेहरबानी की खसलत यानी वही आदत से महरूम कर दिया गया, वो दुनिया व आखिरत की भलाइयों से महरूम हो गए। महरूम यानी न मिलना, इससे दूर हो जाना, ठीक है। अब देखिए, 7वें नंबर की जो बीमारी, 7वें नंबर की जो अच्छी आदत है वो ये है खुश अखलाकी। खुश यानी अच्छा, खुश करने वाला खुश, और अखलाकी यानी स्वभाव, ठीक है। खुश अखलाकी, हर एक के साथ खुश रोई और खुश अखलाकी के साथ पेश आना, ये वो पैगम्बराना खसलत यानी पैगम्बरों की आदत है कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। नेक्स्ट पेज पर क्या फरमाया कि यकीनन तुम सब मुसलमानों में सबसे ज़्यादा, है ना, मुझे वो शख्स महबूब यानी पसंद है जिसके अखलाक अच्छे हो। एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, यानी पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है वो क्या है, क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छे अखलाक, है ना, यानी अच्छा स्वभाव। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान अमल में सबसे ज़्यादा वज़नदार नेकी अच्छे अखलाक होंगे। हर मर्द व औरत को लाजिम है कि अपने घर वालों और पड़ोसियों, बल्कि हर मिलने जुलने वाले के साथ खुश अखलाकी यानी अच्छे से पेश आना, है ना, के साथ पेश आए। खुशी का इजहार करते हुए, मुस्कुराते हुए लोगों से मिलना जुलना बहुत बड़ी सआदत और खुश नसीबी की आदत और सवाब का काम है। जो लोग हर वक्त गाल फुलाएं, मुंह लटकाएं और पेशानी पर बल डाले हुए तेवरी चढ़ाए, कहते हैं ना, तेवर कैसे, देखो नाक पे गुस्सा है ना, इसी तरह गाल पे, ठीक है, तेवर होते हैं ना इंसान के, मतलब चेहरे के रंगत चढ़ाए हुए
हर आदमी से बद अखलाक यानी बुरे सलूक के साथ पेश आते हैं वो बहुत ही मनहूस व मगरूर है, बुरे लोग हैं। और वो ठीक है दुनिया व आखिरत की सआदतों और खुश नसीबियों से महरूम है। न उनको कभी खुश नसीब ठीक है होती है यानी ना खुशी नसीब होती है, उनको खुशी उनको नहीं मिलती, न उनसे मिलकर दूसरों का दिल खुश होता है, लोग भी इनसे दूर होते हैं। बल्कि ऐसे मर्दों और औरतों के चेहरों पर हर वक्त ऐसी है ना रौनक और नहुसत बरसती रहती है कि उनका चेहरा देख के ऐसा मालूम होता है कि ये अभी अभी सोकर उठे हैं और अभी मुंह भी नहीं धोया है, ऐसा महसूस होता है। यानी इनका चेहरा ही ऐसा होता है, थोड़ा चढ़ा हुआ। अब 8वीं जो अच्छी आदत है वो क्या है? हया, है ना, यानी शर्म। ठीक है, हर आदमी खुसूसन औरतों के हक में हया की आदत वो अनमोल जेवर है कि जो औरत की इफ़्फ़त व पाक है ना, इफ़्फ़त और पाक दामनी का है ना दारो मदार यानी डिपेंड होना, दारो मदार और निस्वानियत के हुस्न यानी औरत के हुस्न व जमाल की जान है। जिस मर्द या औरत में हया का जौहर यानी ये आदत होगा, हया का जौहर यानी मोती जौहर का माना होता है, लेकिन यह अच्छा बताने के लिए हया का जौहर होगा, वो तमाम ऐब लगाने वाले और बुरे कामों से फितरी तौर पर रुक जाएगा और तमाम रज़ाइल से पाक साफ है ना रह कर अच्छे अच्छे कामों और फ़ज़ाइल व महासिन के ज़ेवरात से आरस्ता हो जाएगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि देखिए अल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, यानी हया दरख्त ईमान यानी ईमान का जो दरख्त है, पेड़ है, ट्री है, यानी मिसाल के लिए ना ईमान इन दरख्त के है ना ईमान के दरख्त की एक बहुत बड़ी शाख है। यानी यूँ कह लीजिए कि हया ईमान से है, हया ईमान से है, क्योंकि ईमान का जो दरख्त है ना उसकी बड़ी शाख वो क्या है? हया है, यानी पर्दा, शर्म। औरत के लिए तो पर्दा हो गया, मर्द के लिए हया यानी शर्म, वो भी गैर महरम जो है औरतों को ना देखे, वो भी नज़रों को नीची रखे। ये मर्द की हया हो गई, और औरत की हया ये होगी कि मतलब के पर्दे में रहा करे। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 55 से आगे जो है ना 9वीं अच्छी आदत सफाई सुथराई, ओहो हो बहुत बेहतरीन आदत है, वो पढ़ेंगे।